यस, देख पा रहे हो इस टेबल को? नो सर। नो? नो सर। नो सर। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो, हो सकता है ऊपर। अब देख पा रहे हो? यस यस सर। सर। तो देखो ये जो अब तुम टेबल जो देख पा रहे हो, देखो इसके अंदर हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, और ये इसका मतलब अगर मैं मेंडलीफ की बात करता हूँ तो मेंडलीफ ने हमारे पास ऐसी 8 ग्रुप्स बनाए हैं, और ये पीरियड्स तुम देख पा रही हो 6 है, राइट? तो देखो इसने ऊपर लिखा हुआ है वही ऑक्साइड और हाइड्राइड का, जैसे RO मतलब ये तो मेरे पास R2 है, ये RO है, ये R2O3, ये RO2, ये R2, इस तरीके से मेरे पास कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट? लास्ट वाले ने कोई हाइड्राइड नहीं बनाया। तो देखो और ये मेरे पास सबसे पहले इसने रखा हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन का रखा है 1.008, फिर इसने लिया है लिथियम, ठीक है? तो लिथियम का 6 लिया है, तो इसका मतलब ये लिथियम का एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है? क्या लगता है? तो ये हमेशा तो ये क्या लेके चला है, तो ये इसका एटॉमिक मास लेकर चला है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास के बेसिस पे ये चलता जा रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले लो है, फिर ये ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है? 18 इस तरीके से फाइनली ये बहुत सारे एलिमेंट्स का इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और उसने अरेंज कर दिए। और इसने कुछ एलिमेंट्स की स्पेस भी छोड़ा, एक सेकेंड, इसने कुछ एलिमेंट का स्पेस भी छोड़ा है। जैसे मान लो नीचे देख रहे हो, इसने बोला कि अभी मुझे ऐसा एलिमेंट मिलानी है जो यहाँ पे फिट हो जाए, तो अगर फ्यूचर में वो अगर आएंगे तो वो यहाँ पे फिट हो सकते हैं। मतलब इसने बहुत सारे एलिमेंट देखे कि किसी का ये है, किसी का ये है, तो इसने कुछ कुछ स्पेस छोड़ी कि क्या पता कुछ एलिमेंट ऐसे फ्यूचर में डिस्कवर हो और जो कि यहाँ पे मेरे आराम से फिट हो जाए, ठीक है? तो ये तो अपने यस आप में एक अच्छी बात है, राइट? यस सर। सर। ट्रांजिशन सीरीज क्या लिखा है? ट्रांजिशन सीरीज एक्चुअली में वो सीरीज होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं। जैसे आगे जाके तुम पढ़ोगे कि मेरे पास 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये मेरे पास, इसको हम ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ये तुम 12th में पढ़ोगे, 11th और 12th में, ठीक है? तो ये ट्रांजिशन का मतलब एक तरह से समझो डी ब्लॉक एलिमेंट। पर अभी तो तुम्हें एसपीडीए पता ही नहीं है, तो अभी चिंता की बात नहीं है। बस कुछ एलिमेंट्स को हमने नाम दे रखा है ट्रांजिशन, वो याद रखो अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है भाई? यस सर। तो ये मेरे पास इसने यस बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज किया है, लेकिन स्टिल अभी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स अभी यहाँ पे है नहीं। या तो ये बोल सकते हैं कि क्योंकि उस टाइम पर वो डिस्कवर नहीं हुए थे, या फिर जो बाद में डिस्कवर हुए उनके अंदर कुछ ना कुछ हमें कमी देखने को मिली है, ठीक है? तो ऐसा भी बोला जाता है, जैसे देखो फिफ्थ देख पा रहे हो, फिफ्थ ग्रुप जो है, देखो फिफ्थ के अंदर इसने 2 सीरीज ले रखी है, फोर्थ के अंदर भी 2 सीरीज ले रखी है, देख पा रहे हो? यस सर। देखो फोर्थ के अंदर इसने 2 सीरीज ले रखे हैं, कॉपर एक है मेरे पास के और एक है सीयू, एक है कैल्शियम और एक है मेरे पास जिंक। तो इसने इस तरीके से ये सीरीज ली है, ठीक है? तो अब ये सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा भी हो गया था इस सीरीज के अंदर कि वो मास बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर वाइज होना था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज को भी हमने पहले अरेंज, मतलब जो ज्यादा है उसको पहले लिख दिया और जो कम है उसको बाद में लिख दिया। तो ऐसी भी चीजें हुई थी, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो ये एक सेकेंड रुक जाओ। तो यहाँ पे मेरे पास एक कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जादे वाले को पहले रख लिया गया था। टीई, कौन सा? टीई वाला, टीई और आई। टी? यस कौन से लाइन के अंदर है? सर फिफ्थ रो में, फिफ्थ रो में? फिफ्थ में नीचे वाली लाइन। फिफ्थ में नीचे वाली लाइन? सर फिफ्थ वाले में हाँ ऊपर हाँ, थोड़ा, ये टी। ये टीई और आई। टी और आई, ये इंडियम? थोड़ा ही आगे, नहीं सर उसके आगे। सर एमओ, एमओ के मेरे ख्याल अच्छा से अच्छा, होना ये है। वाला सर, ये हाँ वाला। ये वाला हाँ, सर, ये देखो ये मेरे पास एक टी और एक ये आई एम, वैसे ये तो आयोडीन हो गया और ये टेलियम है मेरे पास, ठीक है? तो यस सर। ऑक्सीजन सिलेंडर टेलोरियम, इसे टेलोरियम बोलते हैं। तो ये टेलोरियम है और ये मेरे पास आयोडीन है, देख रहे हो? टेलोरियम मेरे पास क्या है, 127। तो ज्यादा वाले को पहले रख दिया गया है और जो आयोडीन है उसे बाद में रखा गया है। भाई यस सर। अगर तुम सच में असेंडिंग वाइज चल रहे हो, ये सीरीज याद नहीं करनी, लेकिन कमियां तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज सही नहीं है ना। तो ये वाली सीरीज तो कोई याद ही नहीं करता है ना, मैंने याद करी है, ठीक है? तो ये वाली तो मैं यूजुअली बनाई, हाँ, लेकिन ये याद होना चाहिए सबको, ये ऊपर ये ऑक्साइड और हाइड्राइड का याद ये हो गया। ये ट्रेंड याद होना ये तो चाहिए, याद है। ठीक है? बाकी ये एलिमेंट क्योंकि अभी ये पूरे इनकरेक्टली अरेंज है, इनकरेक्टली का मतलब स्टार्टिंग के तो ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ये एडवांस वाली सीरीज नहीं है जो आगे हेनरी मोजले देने वाला है। सर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के नीचे ए बी ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ए बी
पता नहीं है क्या है, ऐसे तो कहीं पे कुछ होता नहीं है मैंने ऐसे। पीरियड्स के सामने लिखा है इन्होंने ऐसे करके बताने के लिए। नहीं नहीं ऐसी बकवास है, कुछ नहीं है, और तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ। एक सेकंड, यहाँ पे भी लिखा है। ए बी ऐप, पता नहीं ऐसा कुछ मीनिंग होता नहीं है, ए बी वैसे ऐसे लिख दिया होगा, मतलब ऐसे कुछ मतलब नहीं रखना है तुम्हें उससे, ठीक है। तो इस चीज का कोई रोल ही नहीं है, ए बी पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी बुक देखोगे तो उसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि ए बी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो आते हैं यहाँ पे, तो मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, एक जो कि हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, यस सर। तो इसलिए उसे एक ग्रुप में रख दिया है। ऐसे देखो जितने भी ग्रुप वन में रखे हुए हैं ना, उनके सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो ग्रुप वन में है। लिथियम के भी लास्ट में एक है, इसलिए वो वन में है। सोडियम के लास्ट में एक है, इसलिए वो वन में है। पोटेशियम के लास्ट में वन है, इसलिए वो वन में है। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट इसने अरेंज कर दिए हैं, ठीक है, जिनका वन होता है। लेकिन कॉपर, कॉपर तो वन नहीं होता है, कॉपर तो टू भी कर सकता है। तो ये कॉपर को इसने गलत रखा हुआ है यहाँ पे, पोटेशियम के ठीक नीचे। तो ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो कि इन सब चीजों से रिलेट नहीं हो रही हैं, ठीक है। ऐसी तरीके से अगर मैं ये बात करता हूँ बेरिलियम, तो ये ऊपर तक ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैच नहीं खा रही हैं इससे। ऐसे अगर मेरे पास ग्रुप थर्ड है, तो ग्रुप थर्ड के अंदर ये बोरोन, एल्यूमिनियम, ये गैलियम है मेरे पास, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन स्टिल कुछ दिक्कतें हैं। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है ना, देखो हाइड्रोजन के लास्ट में वन इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, बताओ एक बार। सर एक और चाहिए। एक और चाहिए, तो इसलिए जो मेरे पास हेलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 में जो होते हैं, तो उनको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, सर कौन से ग्रुप में? 17 ग्रुप, अगर कोई होगा तो। अच्छा तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है 17 क्या होता है, ठीक है। देखो अब मान लो जैसे क्लोरीन है, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला, ये 7th ग्रुप देखो, चलो एक बार, ठीक है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, तो एक। हाइड्रोजन को भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए। तो हाइड्रोजन की पोजीशन पे ना बहुत लोगों को असमंजस की स्थिति आ गई थी। मतलब असमंजस की स्थिति का मतलब होता है कि थोड़े कंफ्यूजन थी कि इसके लास्ट में एक है तो इसलिए इसे वन में रखें, या फिर क्योंकि इसको एक चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएगा तो इसलिए 7th में रखें। तो कहाँ पे रखना चाहिए, तो ये समझ के रख दिया इसे वन के अंदर कि चलो रख देते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में भी वन है। लेकिन अगर एक और मिलेगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन बाकी को एक मिलेगा, बाकी तो सब स्टेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब बताओ हाइड्रोजन की पोजीशन में दिक्कत आ गई या नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। सर आ गए। क्योंकि कुछ लोग 7 पे रखने के लिए कह रहे थे कि अगर एक और लेगा तो नोबल गैस बन जाएगा ये। तो दिक्कतें थी यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके। ऊपर से फिर यहाँ पे आइसोटोप का रोल आ गया। तुम्हें पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, कुछ हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप है, तुमने सुना होगा, ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। तो जिनका मतलब एटॉमिक नंबर सेम मास होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऐसे एलिमेंट भी खोजे गए, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी देखे गए। तो उन तो लोगों ने बोला कि तो इनको कहाँ रखोगे, तो ये कंफ्यूज हो गया, क्यों, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर तो डिफरेंट है। अब मास मतलब मास नंबर डिफरेंट है, तो उसी वजह से मास के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज है। तो इसलिए फिर अब यहाँ पे फंस गया ये कि बताओ कहाँ पे अरेंज करें, क्या अलग अलग पोजीशन रखी जाएंगी उनकी। तो इसीलिए ये वाली थ्योरी के अंदर भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ गई थी। वैसे सबसे अच्छी थ्योरी इसी की है, क्योंकि इसी ने इतना हार्ड वर्क किया है कि उसने ऑक्साइड बताया, हाइड्राइड बताया, पूरा अरेंज किया, ठीक है। तो पूरे के पूरे ग्रुप बनाए 8 और पूरे के पूरे 6 ग्रुप बनाए गए, 6 पीरियड बनाए गए। तो इसका भी काम काफी तारीफ के लायक है, ठीक है। और जो 8 वाले हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, इसने बोला थोड़े से ट्रांजिशन मेरे पास हो सकते हैं। और ऑल्दो इसके अंदर एक चीज की कमी है, और एक और, कि इसने नोबल गैस के बारे में नहीं बताया। इसने 8th के अंदर ट्रांजिशन रखे हुए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तो हम कैटलिस्ट की तरह भी यूज करते हैं। लेकिन इसने कोई भी नोबल गैस के बारे में नहीं बताया। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई भी नोबल गैस दिख रही है, मुझे तो नहीं नो दिख। सर। नो तो सर। इसने नो नोबल सर। गैस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कहाँ गए नोबल गैस जो होता है मेरे पास। तो हीलियम मुझे, सर यस यस यस। सर अगर इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो आप ड्रॉबैक से मतलब आएगा ना क्वेश्चन में? ड्रॉबैक सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि बाकी तो लास्ट वाले पेरियोडिक टेबल में से आएगा, ठीक है। इस चैप्टर का ये बेसिक इंट्रोडक्शन, ये एक तरह से हिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाता है तो वो हेनरी मोजले का आता है, ठीक है। ये बस एक हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि चलो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करके खोज हुई एलिमेंट्स की, ठीक है। तो बस ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है।
ओके सर। सर वो क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंगनीज ने क्या किया, तो हम यही बोलेंगे ना कि उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में बताया। और उसने ग्रुप बनाए 8 और उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया। तो मैं लिख देता हूँ उसने क्या क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फिर अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो ये सीरीज दिख गई होगी, राइट? यस सर। तो हमने मेंडलीव का ये तो हमें पढ़ ही लिया था कि 8 ग्रुप्स हैं इसके। और ये जो 8 ग्रुप्स हैं तो इनके अंदर भी एक सेकंड, यस, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड जस्ट। यस गाइस, तो अब सबसे पहली बात, इसने किस बेसिस पर अरेंज किए एलिमेंट्स को? एटॉमिक नंबर, अच्छा, नहीं मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका मतलब पेरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या क्या है, वो किसके बेसिस पे क्या क्या है? एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक है, सो एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, विच इज ऑन द असेंडिंग ऑर्डर। बट क्या वो असेंडिंग ऑर्डर 100% फॉलो हुआ था? नो सर। ठीक है, एक्चुअली उस टाइम पे ना नोबल गैस की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी जब तक मेंडलीव था, तो इसीलिए उसने उसको रखा भी नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए अब उसकी तो गलती नहीं थी, बट स्टिल। अच्छा, इसने इसने क्या कुछ पर गैप्स? उस टाइम पर तो सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही फाउंड हुए थे। वही है, मतलब अभी तो जैसे 180 में आज से। 120 प्लस है, तो इसलिए आज की पेरियोडिक टेबल काफी अच्छी है। यस सर सर, उस टाइम पे बहुत ही कम एलिमेंट थे, तो उस टाइम पे से 63 से सर। ठीक है। सर यस यस यस, बोलो। सर अगर उस समय सर जो नोबल गैस अगर सर नहीं फाइंड आउट हुई थी तो सर उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक ड्रॉबैक हो गया सर, क्योंकि उस समय तो कुछ था ही नहीं ऐसा, तो उसे तो ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते। ड्रॉबैक नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन अब लेकिन ड्रॉबैक तो फिर सर वो अभी के टाइम के हिसाब से हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल अभी सही तो है, डिस्कवरी हो गई। बिल्कुल। ठीक है, तो यस, उसकी गलती नहीं है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं, तो बस वही वाली बात है। ठीक है, तो अब अच्छा, क्या इसने, एक सेकंड समझ जाओ, हाँ हाँ, बोलो बोलो। थोड़ा सा उसने टेबल के अंदर की, ताकि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो सेट करता है। हाँ, लेकिन सबके लिए नहीं करा था इसने। इसने एक तरह से, वो भी एक फॉर्मेलिटी थी। अगर ऐसा होता तो वो उतने जो और एलिमेंट रह गए सबके लिए स्पेस छोड़ता, लेकिन उसने सिर्फ 3-4 जगह के लिए स्पेस छोड़ा। तो मतलब ये एक तरह से टोटल बोल सकते हैं, चलो। तो हमारे पास कुछ गैप्स छोड़ा गया इसके अंदर के, गैप्स लेफ्ट या गैप्स लेफ्ट इन द पेरियोडिक टेबल। तो इसने अपनी पेरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप छोड़ा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि वो आगे जाके मे बी उसके अंदर कवर अप हो जाएगा, तो एज प्रिडिक्शन। तो इसने बोला आगे जाके कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर डिस्कवर किए जाएंगे। तो ये अच्छी बात थी कि इसने प्रिडिक्शन किया है कुछ ना कुछ। ठीक है, और ठीक है, तो ये अच्छी बात है अपने आप में। इसने कितने ग्रुप्स बनाए? सर 8, यस, तो 8 ग्रुप्स थे। और पीरियड कितने बनाए इसने? 6। तो ही अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप्स विच वर 8 एंड पीरियड्स 6। ठीक है, तो इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है 8 ग्रुप्स के अंदर एंड तो सर ये सब हम इसके ड्रॉबैक तो नहीं लिख ये रहे, हम तो ये वो लिख रहे ड्रॉबैक हैं ना, नहीं, फीचर्स हैं, फीचर्स फीचर्स है उसके ऊपर। उसके बारे में है। ठीक है, अभी सुहानी ने बोला ना कि सर अगर आएगा लिखने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, तो वो है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें हो गया। ठीक है, एंड कैन आई से इसने ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का भी बताया। यस सर। हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, अरे घंटे की शक्कर बजी बड़ी अच्छी। यस, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट वर also explained। तो ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से कौन सा वाला क्या बनाया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसके कुछ फीचर्स है। लेकिन अब मुझे पता, ये तो चलो बहुत सारे फीचर्स हो गए, लेकिन एक दिक्कत थी क्या। अब हम दिक्कत के बारे में बात करते हैं। तो दिक्कत कहाँ पे अराइज हो गई थी, मान लो ये अपना, जब ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, प्रोजेक्ट पेश कर रहा था, तो पेश करने पे जैसे कोई भी जैसे मान लो बजट भी पेश होता है, तो बजट पेश करने पे भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, होता कुछ नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, तो हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉबैक करूंगा, तो ड्रॉबैक के अंदर क्या लिखना चाहिए? सर इसने हेवियर एलिमेंट्स जो थे उनको लाइटर के पहले रख दिया था। हाँ, क्या ये हर किसी के साथ था या सिर्फ 1-2 के साथ था? सर बहुत, मतलब एक दो नहीं, बहुत सर थे। ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम हर एक के साथ है।
मैक्सिमम के साथ। और मैक्सिमम जो दिख रहे थे उसमें। एटॉमिक मास एक थे उनमें सेकेंड अनसर्टेनिटी भी थी। एक सेकेंड क्या बोला तुम लोगों ने अभी? मैक्सिमम के साथ अरेंज हो गया था ये कि नहीं, मैंने तो नहीं बोला। ज्यादा वाले पहले रख दिए थे? हाँ सर, कुछ के साथ मैंने तो बोला सर कुछ तो के मतलब साथ थोड़े थे। बहुत मतलब ऑलमोस्ट कह अच्छा, सकते हैं कि रखे हाँ गए थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सर 40% मान लो। 40% भी ज्यादा है। 40% 40% सर ज्यादा है। तो 20 दो तीन ही तो थे 20.5%। 20 बहुत कम है, अभी। बहुत। अभी तुमने जो पूरी सर, टेबल 2-3 देखी, ही तो थे बस। हाँ 2-3 ही थे, तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। वो सर बोलना ही नहीं है। 1.1%। सबसे पहली बात आते हैं, तो जब डाउट जो आया वो आया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके। जनता समझदार थी, उसने सवाल पूछे, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं किया गया, तो हाइड्रोजन में पेज फंस गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई थी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने क्या पूछ लिया था, आइसोटोप्स के बारे में पूछ लिया था, राइट? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। तो लोगों से पूछा गया कि ये मतलब उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था आइसोटोप क्या होते हैं। उस टाइम में पूछा गया हाइड्रोजन तो 3 है, कौन से वाले हाइड्रोजन की तुम बात कर रहे हो? तो उसको पता ही नहीं था कि ये मतलब आइसोटोप का ऐसा है। तो अब 3 एलिमेंट, तो हाइड्रोजन को 3 लेके चलते थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो इनको कहाँ रखेंगे हम? तो उस टाइम पे आइसोटोप वाला ही फिनोमेना पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं था। तो इसको नहीं पता था कि वो आइसोटोप एक ही एलिमेंट को माना जाता है, बस उसमें अलग अलग हो जाएंगे, तो हम उसको पैरेटिव में नहीं लेंगे, तो वो नहीं बता पाया, ठीक है। और इसने एक दिक्कत क्या कर दी, किस चीज को ले लिया, एटॉमिक मास को ले लिया। तो जो और सर और एक दिक्कत थी। एक सेकेंड, तो एटॉमिक मास को ले लिया, जो एलिमेंट्स के पेरियोडिक मतलब जो ग्रुप बांटा गया है वो एटॉमिक मास से ले लिया। तो जिसकी वजह से क्या दिक्कत आ गई, हैवियर्स वर प्लेस्ड बिफोर देन द लाइटर, राइट? तो कुछ के अंदर ऐसा हो गया था, हैवियर एलिमेंट वर प्ले या हैवियर एलिमेंट्स कुछ होता, लेकिन सारे नहीं, वर प्लेस्ड बिफोर लाइटर। तो कुछ हल्कों के सामने हैवियर को पहले रख दिया गया, तो जो कि सही बात नहीं थी, क्योंकि तुमने खुद ही अब एक बात बोली और फिर तुमने खुद ही उसी बात को तोड़ दिया। तो इसीलिए ये तुम कुछ कह रहे थे फिनित? सर यस यस। सर जो डिसिमिलर एलिमेंट को भी एक ही ग्रुप में रख दिया था। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। तो सम एलिमेंट्स, मतलब सम तो नहीं, वेरी फ्यू बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम थे, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं, few elements were wrongly placed, इन द ग्रुप। were wrongly placed in the group. सर Yes. चल, लेकिन तो वो तो थर्ड पॉइंट में हम यही यही चीज तो लिख चुके हैं ना सर। थर्ड पॉइंट में तो नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात अलग है ना। ये एक तो हो गया कि हमने एलिमेंट को पहले रख दिया, एक हो गया उस ग्रुप में, अगर कोई ग्रुप बनाया जाता है तो उस ग्रुप के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। अब मान यस लो सर। ग्रुप पांचवे की चीज जो पांचवे ग्रुप में होना चाहिए था वो तुमने फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, तो वो सही थोड़ी माना जाएगा, राइट? यस सर। तो इसलिए यस। यहाँ पे दिक्कत आ गई थी, तो ये तो वाला। सर ये जो आपने बोला है रॉन्गली प्लेस्ड, वो मतलब इसकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर है। हाँ, सिमिलैरिटी मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, ठीक ठीक है है। सर। तो इसके लिए ना देखो, एक सारे बच्चे ना कभी कभी एग्जाम में एक लाइन आती है कि बताओ मोजले और ये इसकी लाइन में मतलब क्या मेन डिफरेंस था। तो एक चीज का देखो मेन बस फर्क था, ऑलमोस्ट इसमें ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं थी। बस एक चीज, ये लाइन तुम्हें रट्टा मारनी होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इस वाले के लिए। क्या? क्योंकि इसने एटॉमिक मास पे रेंज किया, तो ये सेम डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है। इसके अलावा कुछ भी लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने एटॉमिक मास को देखते हुए एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। सो दी प्रॉपर्टीज, तो ये सबसे बड़ी, ये यहाँ पे खत्म हो गया ड्रॉबैक, ठीक है। यहाँ पे भी नई लाइन आई है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स या आर द पेरियोडिक फंक्शन are the periodic function of their
एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस। ठीक है। तो कमियां थी काफी, तो इसलिए ये हमारे पास फेल हुआ थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं। फिर इसके बाद अच्छा देखो, अब ना ये सब लोगों ने दे दिया, लेकिन सबसे शातिर जो था वो था मोजले। तो वो मोजले इन सबको इन्होंने इसने पढ़ा, सब कुछ देखा, तो इसने ये चीज नोटिस करी कि सबने तो बहुत काम करा यार, सबने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही तारीफ के लायक है, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं। तो कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे इंडिया में एक्चुअली क्या होता है, प्रोफेसर्स होते हैं जिनके अंदर लोग पीएचडी करते हैं। तो अगर पीएचडी के टॉपिक बहुत अच्छा है, तो कुछ प्रोफेसर चोरी कर लेते हैं उनकी डिग्री की कॉन्सेप्ट को, और वो अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं। ऐसा इंडिया में बहुत होता है, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो कॉलेज लेवल में क्या होता है, तो अगर बहुत सारे बच्चे अच्छे टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो कॉलेज अपना नाम लेने के लिए, क्योंकि इसको तो बहुत अच्छा वो रहता है आगे जाके कैरियर का रहता है, वो एचओडी बन जाते हैं, चांसलर बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी के, जितना अच्छा रिकॉर्ड रहता है। तो वो उन बच्चों का कैरियर अपने सर पे ले लेते हैं, काम करा बच्चों ने लेकिन नाम लग जाता है उनका कि सारा काम इनके वजह से हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होता है इंडिया में। इसी तरीके से ये वाला था। तो इसने देखा कि क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर गलतियां निकाल लेता है, गलतियां बच्चे नहीं निकाल पाते अपनी, लेकिन टीचर को पता रहता है ये क्या चीज सही कर रहा है, क्या चीज गलत कर रहा है, लेकिन मेहनत तो सारे बच्चे ही करते हैं, राइट। तो वो क्रेडिट इसने ले लिया, और फाइनली इसने अपना एक नया मॉडल दे दिया इन सबको पढ़ने के बाद, जिसका नाम था मॉडर्न पेरियोडिक लॉ, जिसका नाम क्या आया, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। बस इसने फर्क ये क्या कर दिया, इसने इसने किस बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर पे। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल ये लेकर आया। तो इसका मतलब अब इसके लिए क्या लाइन हो जाएगी फिर, हेनरी मोजले ने ये दिया है, तो हेनरी मोजले ने अब हमको ये वाली पेरियोडिक टेबल दी है, तो इसके लिए मैं सेम लाइन लिखूंगा जो ऊपर लिखी है, राइट। बस एटॉमिक मास की जगह पे क्या आ जाएगा, नंबर। एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब मॉडर्न के लिए क्या लाइन बन जाएगी, वो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पेरियोडिक फंक्शन आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस जैसे ही एटॉमिक नंबर आया, एटॉमिक नंबर में तो काफी सारे एलिमेंट भी डिस्कवर हो चुके थे, और वो एटॉमिक नंबर के डालते ही इतना स्मूथली चलता गया, इतना स्मूथली चलता गया कि मतलब सारी चीजें ऑटोमेटिकली अरेंज होती गई, ठीक है। तो इसने ये चीज देखी कि एक नीड है, और वो नीड क्या थी, तो इसने क्या करा, उन एलिमेंट्स, सबसे पहले बात तो इसने कितने ग्रुप बनाए, तो इसने ग्रुप बनाए 18, और इसने जो पीरियड बनाए वो कितने बनाए, इसने पीरियड बनाए इसने 7, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप है 18 और पीरियड है 7। तो मैं एक बार रफ दिखा देता हूँ, देखो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद एक सेकंड 10, और फिर एक सेकंड 11, 12, और फिर 13 यहाँ से स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। आई नो कुछ लोगों के मन में बात चल रही होगी, सर ये पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तुम एक्चुअली सीख रहे हो ना चीजें, इसलिए तुम्हें नया नया लग रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ग्रुप नंबर 1, और ये है ग्रुप नंबर 2। ये ग्रुप नंबर, ये इस तरीके से, ये पूरे के पूरे 10 हैं, काउंट कर लो एक बार जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये 13 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, ग्रुप 18 तक, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से, एक सेकंड कुछ हाँ अब है शायद 13 14 15 16 17 18, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास इस तरीके से अरेंज किया गया, और ये पीरियड भी कितने रखे गए मेरे पास, 7। तो ये मेरे पास 7 है, ठीक है। तो ये पीरियड मेरे पास है 7, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास एक मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये अब मैं एक बार दिखाया था तो किस तरीके से अरेंज है, देखो हर चीज का ध्यान रखना, ये जो लास्ट में अरेंज है ना, ये इस बेसिस पर अरेंज है कि जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनका ग्रुप नंबर होता है। कैसे, अब सारे से ध्यान रखना, जैसे ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर तुम सारे एलिमेंट कौन से रखोगे जिनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ग्रुप नंबर 2 में तुम कितने रखोगे जिनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ग्रुप नंबर 3 में कितने रखोगे जिनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है,
3 4 के अंदर इस तरीके से 5 6 7 8 ऐसे करके चलता रहेगा, राइट। हाँ आई नो कि कुछ आगे जाके दिक्कतें आएंगी, कैसे, क्योंकि जब ये 18 हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम। तो देखो अब तुमने तो ये पढ़ा है ना कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो होता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। जैसे मान लो मेरे पास एक नोबल गैस है, तो मान लो मैंने बोला 2 8 और 8, तो 2 8 और 8, तो जरा बताना इसका टोटल कितना रह गया। तो टोटल अपने आप में क्या हुआ, 2 8 और 8 18 हो गया ना। तो इस Yes, तो sir. इसका मतलब 18 का मतलब सबके लास्ट में अगर 8 पूरा होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नोबल गैस होता है। तो 18 के अंदर सारे नोबल गैस होते हैं, 17 के अंदर सबके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे पहले के सबके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरीके से अरेंज है, ठीक है भाई। तो अभी अभी स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि अभी तुम जस्ट देख रहे हो मॉडर्न का कॉन्सेप्ट। तो अब एक बार मैं दिखा देता हूँ कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल किस तरीके से हमारे पास दिखती है, ठीक है। सब लोग देख पा रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ जी अब देख पा रहे हैं। तो देखो अब ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास एक मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये मेरे पास ये ग्रुप नंबर 1, ये ऊपर, ये ग्रुप नंबर 2, ये मेरे पास ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18, देख पा रहे हो ना ये ग्रुप नंबर। ये रोमन नंबर मत देखो, ऊपर नीचे यस देखो। सर। Yes, sir. तो देखो ग्रुप नंबर 1 में अगर ये मेरे पास है तो देखो ये पीरियड नंबर कितना है मेरे पास, 7, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सबके लास्ट में, 1. 1। अब तो फिर यहाँ पे कोई बच्चे भी पूछते हैं कि सर अगर सबके लास्ट में 1 है तो फिर तो ये सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर फर्क ही क्या है। देखो सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नीचे क्यों होते हैं, देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है और उस एक ही शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। एक स्टेप नीचे आओगे तो लिथियम के पास हो गई 2 शेल, इसका मतलब उसके अंदर की 2 फिल हैं, अब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो 3 हो गए। तो सोडियम पे शेल आओ, बढ़ते जाएंगे. हाँ तो नीचे आने तो पे इससे शेल बढ़ते साइज जाए। की वजह से डिफरेंस है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तुम नीचे की साइड आते हो ऐसे तो शेल बढ़ जाती है, और अगर तुम सीधे सीधे चलते जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। आई गेस हमने 30 तक याद कर रखे होंगे, नहीं तो 20 तक तो पक्का याद कर सर रखे होंगे। शेल जैसे यस सर। अभी आएगा भाई। Yes, हाइड्रोजन, sir. सर हाँ हाँ हाँ, सर वो जो हाइड्रोजन है वो अलग से क्यों लिखा है, वही समझ नहीं आ रहा। हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ तो सर। हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ रखा है, और एक हाँ ही शेल होती है, एक ही शेल, तो इसलिए ये फर्स्ट पीरियड में आ अच्छा रखा है, इसलिए ठीक इसे है। फर्स्ट में लिखा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं से कोई सा भी लेता हूँ, मान लो मैग्नीशियम है, तो अब जरा बताना मैग्नीशियम का पीरियड कौन सा दिख रहा है तुम्हें, मैग्नीशियम का पीरियड तो थर्ड है। 3. थर्ड, तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी शेल होंगी, 3। 3. 3, और इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सर 2। 2। तो इस तरीके से होती हैं चीजें, ठीक है। तो देखो सर एक डाउट है और, हाँ हाँ हाँ, सर नीचे सबसे नीचे ना 2 लाइंस दी हुई हैं, तो उनको हमने हाँ क्यों हाँ नहीं हाँ, डाला 7 मतलब एक्चुअली पीरियड के एक्चुअली ग्रुप्स में। ये देखो यहाँ पे ये तुम देख पा रहे हो जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ पे लिखा है 57 टू हाँ 71, सर। और एक यहाँ पे दिख यस रहा सर। है 89 टू 103। तो यस एक्चुअली सर। इनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट आने थे, लेकिन वहां पे तो गैप एक ही था, तो अब इनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट आने थे, तो इनको हमने ये लिख के यहाँ पे दिखाया है कि तो इस ये थ्योरी डिब्बे, गलत नहीं हुई फिर एक नहीं हुई तरीके से। नहीं हुई नहीं, इससे अच्छी और बनी नहीं सकती, क्योंकि अगर तुमने ये फंसा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मॉडिफाइड वो है, थ्योरी गलत नहीं है, मॉडिफाइड है, इसका अरेंजमेंट ही इस तरीके से है, ये मॉडिफाइड है, इससे अच्छी और थ्योरी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे कोई कोई हमने वो थोड़ी कर दिया कि पहले रख दिया उसको या बाद में रख दिया, कुछ भी नहीं करा हमने। तो हमारे पास अभी तुम्हें स्टार्टिंग में तुम देख रहे हो जैसे तुम्हें नया नया लग रहा है, अभी जैसे तुम एक बार 11 12 में एसपीडीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि और क्या होता है इसके अंदर। तो ये जो मेरे पास है ये मेरे पास होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ। सर तो जो 57 टू 71 में आएंगे उनके पास लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और नहीं शेल भी उतने ही होंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। सही अलग है. ये भाई एक सेकंड सुन लो, हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है। ये थ्योरी अपने आप में ही, एफ ब्लॉक अपने आप में अलग एलिमेंट्स हैं। तो ये
57 से 71 और 89 से 103, ये दो अलग सीरीज हैं और ये पूरी सीरीज जो चलती है उनकी प्रॉपर्टी अपने आप में सिमिलर है। तो ये जो तुम्हें ऊपर वाली लाइन देख रहे हो इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स, आई मीन एक्टिन, ये मेरे पास होते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, जितना मुझे याद आ रहा है। यस सर, ऊपर वाले तो लेंथेनॉइड्स और नीचे वाले एक्टिनॉइड्स हाँ, है। तो ये ऊपर वाले लेंथेनॉइड्स और नीचे वाले एक्टिनॉइड, तो ये मेरे पास दो सीरीज हैं और ये लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में तुम आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें इससे मतलब नहीं है, ये तुम्हें सिर्फ इस बार पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करना है, नहीं, 118 एलिमेंट 20 का। 20 तक, ठीक है। 20 तक, ठीक है। ये पूरा तुम कॉलेज लेवल में पढ़ोगे, तो अभी सिर्फ तुम्हें 20 तक पढ़ना है, ठीक है। तो हाँ भाई, तो देखो अब ये मेरे पास एक बात तुम्हें साफ समझ में आई है, अगर हम पीरियड में जाते हैं नीचे की साइड तो मेरे पास क्या बढ़ जाती है, शेल बढ़ जाती है, राइट। अगर ऊपर एक है तो फिर नीचे दो हो जाएंगे, फिर उसके नीचे इस तरीके से और हो जाएंगे तीन, फिर इस तरीके से वो बढ़ती चली जाती है, राइट, इस तरीके से। तो ऐसे करते Yes. करते नीचे, और जब तुम आगे बढ़ते हुए चले जाओगे ऐसे लाइन वाइज इस तरीके से, नंबर ऑफ तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Electrons. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरीके से बढ़ता चले जाता है, ठीक है। अच्छा देखो अब ना एक एक रूल है, अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास, हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, ये अरेंज कर रखा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब अपने आप में किसके बराबर होना होता है, एटॉमिक नंबर अगर तुम्हें किसका पता लग गया तो इसका मतलब तुम्हें क्या पता लग गया, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गए, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। देखो Yes. अब ना तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उनका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालो, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, सबको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आई गेस। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, दिख देखो रही है। शेल को देखते हुए, नंबर ऑफ शेल को देखते हुए तुम उसका पीरियड निकाल लोगे, शेल जितनी होंगी उतना पीरियड निकाल सकते हैं ना, Yes sir. ठीक है। Yes sir. लेकिन ग्रुप नंबर निकालने के लिए ध्यान रखना, अगर लास्ट में एक या दो इलेक्ट्रॉन है तब तो उसका ग्रुप भी वही रहेगा। अगर लास्ट में 3 4 आई मीन 2 से ज्यादा जितना भी नंबर है, 2 3 4 आई मीन 3 4 5 6 7 8 जितना भी है, उसमें तुम 10 ऐड कर दोगे, वो तुम्हारा बन जाएगा ग्रुप नंबर। मैंने अभी तुमको क्या बोला है एक्चुअली में, क्योंकि अभी तुम 10th क्लास में हो तो अभी हम तुम्हें ज्यादा चीजें बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे कंफ्यूजन और बढ़ती है, क्योंकि तुम्हें अभी एसपीडीएफ नहीं बताया जा रहा। तो तुम्हारे सिलेबस में ना देखो यहाँ तक है, कहाँ गया 20, ये देख पा रहे हो, ये रहा कैल्शियम तक, देख पा रहे हो कैल्शियम। Yes sir. तो कैल्शियम के बाद ये तीसरा वाला ग्रुप स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम तीसरे वाले ग्रुप से लेके 12वें वाले ग्रुप तक कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। तो हम ये वाला पढ़ रहे हैं दो, और हम ये ऊपर वाले पढ़ रहे हैं, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्या हम इस थर्ड से लेके 12th तक की सीरीज में पहुंचे एक भी बार? No, No sir. क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए वैसे तुम्हें वो बताना पड़ता है, मैं एसपीडीएफ सीरीज, ठीक है। तो अभी हम वो तुम्हें नहीं बता रहे हैं, मैं तुम्हें बस 20 से लेके चल रहे हैं। तो अभी के लिए तुम्हें हमेशा के लिए क्या याद रखना है कि अगर 2 हो तो ग्रुप नंबर वही होता है, 2 से ज्यादा हो तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, 10. 10 ऐड कर देते हैं। तो देखो अब हमारे पास, फिर एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ अभी कर रहे हैं, मान लो मेरे पास अभी दे रखा है तुम्हें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसकी Yes, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, क्या नहीं से 282। 282 yes sir. अच्छा तो जरा बताना इसकी शेल कितनी हुई, ये शेल है, शेल के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो नीचे पोजीशन में, Sir, 3 shells. तो इसका मतलब ये इस मैग्नीशियम का पीरियड नंबर क्या हुआ, 3 3. और इसके लास्ट में कितना है, 2 2. क्या ये 2 से ज्यादा है एक्चुअली में, नहीं No सर sir. 2 नहीं, Equal तो है तो इस- second group हो जाएगा. तो इसका ग्रुप नंबर क्या हुआ मेरे पास 2। सेकंड जरा जरा चेक करना क्या मैग्नीशियम सच में पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 2 में है। Yes sir. यस देखो ये रहा मैग्नीशियम, तो देखो ग्रुप नंबर क्या है इसका, ये रहा 2, मेरा एरो दिख रहा है, मेरा एरो, यस मैम Yes sir, ठीक दिख है। रहा है. और ये पीरियड नंबर क्या है मेरे पास 3, तो ये मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। रिया तुम्हें समझ में आ रही है सब क्या हो रहा है, रिया कह रही है तो शक्ल इसकी कितनी है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा रिया बताएगी अब,
तो मेरे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होना, कितना ग्रुप होना चाहिए, कितना पीरियड? यस पीपल, सर मैं बताऊं, बताओ। 3 शेल्स होंगे और फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, देखो हमारे पास कितना होता है, 2, 8 और 7 होता है, ठीक है। तो जरा अच्छा नहीं, बताना, ये 17 हो जाएगा मेरे ग्रुप। पास 1, 2 और 3 पोजीशंस है, तो 3 पोजीशंस है, तो इसका मतलब पीरियड नंबर कितना हुआ मेरे पास? 3। 3 हुआ ना भाई, 3 शेल हुई ना, एक शेल ये रही, एक शेल ये रही, एक शेल ये रही। जितने कॉमा के आसपास जितने भी नंबर है उसको वो देख लो कितनी पोजीशंस पे है, वही तो शेल होती है। इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाली शेल के अंदर 8 है, इस वाली शेल के अंदर 3 है, तो टोटल शेल कितनी हुई, 3। अच्छा, और लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 17 हो जाएगा, 10 ऐड कर तो देंगे। 7 है, इसका मतलब 7 2 से ज्यादा होता है क्या? यस सर। यस तो वो सर। कितना हो सर जाएगा मेरे पास, 17। तो इसका मतलब जो क्लोरीन है उसके लिए पीरियड 3 और ग्रुप कितना है? 17। एक बार जरा चेक करना है इस क्लोरीन के लिए, क्या है, हमने ये सत्यवचन है, देखो ये रहा क्लोरीन, ये देखो इधर छोटा सा बैठा हुआ है, यस सर। तो देखो इसका ग्रुप नंबर कितना है 17। और ये पीरियड नंबर कितना है। 3। समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आई गेस ये वाला थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है, थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा इससे, ठीक है। तो ये मेरे पास है। अच्छा, ऐसी मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं, यस, क्या? देखो भाई, ये मेरे पास बोरोन है, जिसको एटॉमिक नंबर याद नहीं है उस बेचारे का कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग तो एटॉमिक नंबर सर्च कर रहे होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो बोरोन हुआ 5, तो 5 के लिए क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंट, 2 और 3, ठीक है। 2 और तो जरा 3। बताओ पोजीशंस कितनी हुई, मतलब शेल कितनी हुई? 2। तो 2। पीरियड हो गया इसका 2। अच्छा, और ग्रुप नंबर कौन से में आएगा, ये लास्ट में कितना है, 3। 13। तो लास्ट में अगर 3 है तो वो 2 से बड़ा हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 13, ठीक है। 2 से बड़ा होने पे सीधे तुरंत 13, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अच्छा, तो ऐसे करके तो कभी फिर 3 आ ही नहीं पाएगा। भाई बात तो सही है उनकी, सर अगर अगर 3 है तो आपने उसमें 10 ऐड कर दिया, तो अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका सच में 3 होगा तो फिर तो 3 कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने तो रूल बता दिया 10 ऐड करना पड़ता है। ये रूल सिर्फ 10 तक लागू है, असली में तुम 11 में फिर नई चीजें पढ़ोगे, तो ये इस रूल से नहीं करते फिर हम, ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि ये देखो, अगर 3 वाला आएगा तो हम किस में पहुंच जाएंगे, हम 21 वाले एटॉमिक नंबर पे पहुंच जाएंगे ना, देख रहे हो। यस सर। और 3 पे जो है क्या यस 21 से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने क्या बोला तुम्हारे सिलेबस में कहाँ तक दे रखा है, 20 तक। 20। तो इसलिए हमें यही रूल फॉलो करना पड़ता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। ऑल्दो हम अपने फाउंडेशन पोर्शन के अंदर वो चीज भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम अपना ये वाला खत्म करेंगे, ठीक है। सर एसपीडीएफ सीखेंगे? हाँ हाँ, मैं सिखाऊंगा ऑफ कोर्स भाई, यस। बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ ये मेरे टेबल्स पास, लगा था। तो ये P2 और ये मेरे पास G13, क्या बोला तुमने, ठीक है। ये 7 है, तो ये मेरे पास 2 और 5 हो जाएगा, राइट। तो ये 2 और 5 तो पीरियड कौन सा हुआ, 2। और ये कितना हुआ ग्रुप नंबर, 15। 15। ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है, 2 और 6, तो पीरियड नंबर 2। 2। पीरियड 2। ग्रुप 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 नंबर 16। 16। बहुत इजी है यार ये, मतलब पता है केजी क्लास के बच्चे ना एकदम क्लास छोड़ के घर चले जाते हैं कि मैं हमको नींद आ रही है बहुत तेज, हम घर जा रहे हैं मैडम, चाहे पिट जाएंगे लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं हमें पहले से ही आता है। तो फॉस्फोरस कितना होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 315 सिलिकॉन, फॉस्फोरस, 285। 315 और 316। 315। वेरी यस गुड। सर। तो ये मेरे पास पीरियड कितना हो गया, 3, और ये मेरे पास 5 3। है। ग्रुप हो गया 15। 15। फॉस्फोरस सिलिकॉन कितना होता है, 16, तो 2 8 6, 286। तो पीरियड 340। कितना हो गया, 316। क्योंकि तो देखो पीरियड 3 जितने ग्रुप 14। जितने ये होते हैं उतना मेरे पास 3, और ग्रुप कितना है लास्ट में 6, तो 6 में 10 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अगर एलिमेंट तुम्हें अप टू 20 तक दे रखा है तो क्या प्यारे प्यारे बच्चे तुम निकाल लोगे उसे, यस यस सर। सर। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना ये भी आ जाता है, जैसे कि मेरे पास मान लो कैल्शियम दे रखा है, ठीक है, कैल्शियम का 20 होता है, तो तुम लोग अगर रूल लगाते हो तो क्या तुम क्या कहते हो कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, ये मत लगाना,
मैंने तुम्हें क्या बताया था 9th क्लास में, तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं सर, तीसरे तक? 8। सिलिकॉन का तो ग्रुप 8 14 होगा। क्या? सिलिकॉन का तो ग्रुप 14 होगा। एक सेकेंड, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। यस सर, अच्छा अच्छा 14 होगा। 14 होता है, 14 है। 2 8 4 हो जाएगा। हाँ तो 4 के लिए 14 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक सर वो सल्फर था, सॉरी मेरे को लगा सल्फर है तो मैंने है ठीक है गलती ठीक से लिख है। दिया। अच्छा मैंने भी सल्फर ही समझ लिया था। ठीक है, ये कैल्शियम क्या है मेरे पास 20, तो कैल्शियम 20 होता है, तो तुम ऐसे मत करना 2 8 और फिर लिख दो ये कुछ भी इसके बाद। तो मैंने बताया था तुम्हें 8 ही भरने होते हैं 9th क्लास में, याद है? चिल्ला चिल्ला के बताया था यस कि जब सर, तुम 12th में यस आओगे सर। तब तुम्हें ऑक्टेट ज्यादा हो। भरने हैं। तो अभी तुम्हें ऑक्टेट ही भरना है, तो ये तो 20 2 8 8, अब दो बचे तो दो बाहर आ जाएंगे ना। अब जरा बताना इसमें पीरियड कौन सा हुआ? सर 4। 4 हुआ ना? अरे इतनी देर तो काउंटिंग कर रहे थे, 1 2 3 4। बहुत अच्छी स्पीड है। ठीक है, और ग्रुप कितना हो जाएगा मेरे पास? 2। अरे 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 तो 2 से 2 तो 2। 2 है। यस सर। तो इसका मतलब तो क्या कैल्शियम सच में लाई करता है? एक बार चेक कर लो, क्योंकि कुछ लोगों को तो यस कंफ्यूजन रहती है कि नहीं नहीं। तो देखो ये मेरे पास कैल्शियम है, ये देख रहे यस हो बेटा? सर। तो कैल्शियम 4 में है और ये मेरे पास ग्रुप नंबर 2 में है। तो इसका मतलब ये जो सर हाँ कैल्शियम हाँ, का जो आपने पीरियड निकाला ना वो समझ नहीं आया। पीरियड में मुझे बताओ कितनी शेल देखनी होती है? एक शेल ये रही, एक शेल ये हाँ रही, एक शेल ये रही और एक शेल ये रही, अच्छा कितनी शेल? 4 शेल है, ओके 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 हाँ, ओके। अगर जिसको शेल समझ नहीं आ रहा वो समझो कि सिंहासन कितने हैं। देखो यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं सिंहासन, इनके सिंहासन पे भी 2 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं सिंहासन पे। ठीक सर है, इसका ग्रुप 2 कैसे है? क्योंकि लास्ट में क्या कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैंने क्या बोला था, जब तक 2 से ज्यादा ना आए जब तक हम 10 ऐड नहीं करेंगे। जब तक 1 या 2 आएगा तो वही लिखना होता है, और जब 2 से ज्यादा आता है तो 10 ऐड करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, याद रखोगे सब बच्चे प्यारे प्यारे? यस यस सर। यस सर। सर। बहुत बच्चों वाली चीज सर है यार मेरा एकदम। फीचर्स पे एक पॉइंट रह गया था, थोड़ा सा चेक कर दो। हाँ हाँ श्योर, रोक देना। पिछली क्लास का रह गया था क्या? सर नहीं नहीं, यही वाला फीचर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है भाई। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इन्होंने। और ऑफ कोर्स इन्होंने ही, ये वही हेनरी मोजल है जिन्होंने बोला था कि ग्रुप नंबर पहचानने के ये सब जो बताई है ना तुम्हें मेंडलीव ने, इनको छोड़ो। बहुत अच्छी बात बताई है ये, ऐसी बोल दिया इसने, हम बताते हैं तुम्हें अच्छी बात बताएंगे, चुपचाप सुनो। 9th क्लास में तुमने एक चीज सीखी थी क्रॉस करने वाला, याद है वो? ऑक्सीजन होता है यस या, सर। तो वो क्रॉस करके तुम किसी का भी बना यस लेते हो, सर। चाहे वो यस पॉलीएटॉमिक आयन हो, सल्फेट हो, यस चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे नाइट्राइड हो, सबका बना लेते हो। वो भी यस इन्हीं सर। की यस देन है। सर। तो उसने तो सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्राइड का बताया, इसने सबका ही बता दिया कि जो भाइयों बहनों तुम्हें लगे आप सीधे 2 एलिमेंट लिखें, उनके नीचे वैलेंसी लिखें, उसका क्रॉस कर दें, आपके पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा भाइयों बहनों। सिंपल सी बात है, नहीं आया किसी को समझ में? सर आ गया। ठीक है, सर तो आ गया। अब ये कैसे करेंगे, कुछ लोगों को समझ अभी भी नहीं आया, वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं बस। तो मैं बताता हूँ कैसे। देखो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मान लो तुम कोई सा भी एक 20 तक के लिए कोई सा भी एक वो दो मेरे को, कोई सा भी एक एलिमेंट चूज करो, ये खुशी बताएगी। कोई सा भी एक एलिमेंट बताओ। कार्बन। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का तुम्हें पता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो मुझे इतना पता है इसका पीरियड तो 2 है, पीरियड से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ग्रुप कौन सा होगा इसका? देखो 4 का मतलब ये 14 में होगा क्योंकि 2 से ज्यादा है, तो ये 14 में है, यस राइट? सर। अच्छा अब ये लास्ट यस में सर। 4 है, तो यही तो वैलेंसी होती है 4 में, 4 यस की सर। वैलेंसी तो 4 ही रहती है। यस सर। अब तुम किसी का भी निकालना हो कर दो आराम से। मान लो तुमसे बोले इसका ऑक्साइड निकालो, तो ऑक्साइड लिखोगे, ऑक्सीजन हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसे? 2। कंबाइनिंग 2। पावर देखते हैं ना, या तो 6 होता है या 2, यस सर। तो 2 लिख दो यहाँ पे। क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? C2O4। ऐसे को क्या ही कट C2O4। कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा CO2। सिंपल भाई, 2 से 4 कट जाता है ना, समझ में आया? यस सर। मान लो कोई मेरे को बोलता सर एल्यूमिनियम दे रखा है, तो एल्यूमिनियम कितना होता है, वही वही तुम्हें पता है, 3। 283। तो 3 क्या है? वैलेंसी। और मान लो तुम्हें क्या बोल रहा है कि सर इसका ना वो निकालो, हाइड्रोक्साइड निकालो, इसका कैसा होता है? अच्छा पॉली आयन से मैंने बताया था, पॉली आयंस का तो हाइड्रोक्साइड का तो 1 रहता है, क्रॉस कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या ना इसे AlOH थ्राइस। यस सर। यस सर। तो यस सर। इसका मतलब अगर कोई ऐसी अगर AlCl3 का निकालना हो,
Al का 3, Cl का 1, तो AlCl3 आ जाएगा। तो इसका मतलब चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी कंपाउंड हो, तुम उसका तो कोई सा भी अगर एलिमेंट कैटायन अनायन दे रखे तो तुम आराम से निकाल लोगे ना। यस सर। ठीक है, तो अच्छा, तो ये तो चलो अब हमारे पास बात हो गई है। अब ना एक सारे बच्चे ध्यान से सुनना, हमने जो पेरियोडिक टेबल पढ़ी है ना, तो उसको ना हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है नेचर को देखते हुए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो ये देख रहे हो एक लाइन जा रही है बीच में काली काली। यस सर। ठीक है, तो काली काली लाइन के जितना भी लेफ्ट साइड का पोर्शन है ये मोस्टली क्या है मेरे पास, मेटल्स। ठीक है, ये मोस्टली क्या है मेरे पास, मेटल्स। ये काली काली लाइन के जो राइट साइड में जितने भी चीज तुम देख रहे हो बहुत थोड़े कम है, ये क्या है मेरे पास, नॉन मेटल्स। और ये जो खुद काली काली लाइन ब्लैक ब्लैक लाइन के बीच में खुद है, ये क्या है मेरे पास, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स का मतलब जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी होंगी, मेटल्स की भी हो सकती है, नॉन मेटल की भी हो सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने आप में थोड़ा स्पेशल है, मैंने बताया ना, हाइड्रोजन को लेके हमेशा से दुविधा की स्थिति रही है, क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर बहुत ही अलग है। हाइड्रोजन हैलोजन जैसा भी है और हाइड्रोजन एक तरह से मेटल जैसा भी है। हाइड्रोजन का नेचर ही अपने आप में बहुत अलग है। ठीक है, तो ये वो है, जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका नेचर तुम पहचान नहीं पाते कि वो क्या है, वो टॉपर है, वो लोअर है, वो क्या है पता ही नहीं चलता, कुछ उसकी हरकतें भी ऐसी हैं टेढ़ी मेढ़ी। तो इसी टाइप का हाइड्रोजन है। ठीक है, तो तुम पहचान नहीं पाओगे हाइड्रोजन क्या है एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है भाई, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूँ ना मेटल की, ये शायद मैंने तुम्हें बताया भी था, वैसे चैप्टर भी आएगा मेटल से, इसलिए कुछ टीचर मेटल से नॉन मेटल को पहले पढ़ाते हैं और वो बुक में भी पहले ही दे रखा है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज कर देते हैं। तो जो मेटल को आसानी से लूज कर देते हैं वो होते हैं मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो गेन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन क्यों करते होंगे सर, क्योंकि उन्हें अपना मतलब ऑक्टेट पूरा करना होता है वेरी लास्ट गुड, सेल। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो metals are those elements which try to lose the electron or which have the tendency to lose the electron, and non-metals are the elements which gain the electron to fill to complete their octet shell, right? तो इसका मतलब अब एक बात देखो सामने है मेरे। ठीक है भाई, तो अगर मेटल्स हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमेशा कौन सी ऑक्साइड होती है, बेसिक ऑक्साइड। ध्यान रखना, ऐसे करके कभी मत सोचना कि मेटल नॉन मेटल एसिड एंड बेसिस, तो मेटल का एसिड से करवा दो और नॉन मेटल पहले का पहले से बाद का बाद से। ऐसा नहीं है, ये चैप्टरों की कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्रॉस करवाओ, क्रॉस क्रॉस में ज्यादा वेरिएशन आता है ना, तो इसीलिए मेरे पास अगर एसिड और बेसिस है तो बेसिस किससे आएगा, मेटल से। तो मेटल का जब ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा कैसी होती है, एसिडिक। तो इसका मतलब अगर मेटल की ऑक्साइड है, ऑक्साइड की बात चल रही है, कहीं मेटल को ही बेसिक बोल दो, यहाँ पे भी ऑक्साइड की बात चल रही है। तो अगर नॉन मेटल की ऑक्साइड है, वो जैसे सल्फर है, सल्फर एक नॉन मेटल होता है, गैस होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा, तो बताओ वो सल्फर डाइऑक्साइड रेन के अंदर बेसिक बन जाती है। कभी सुना है एसिडिक रेन, सुना है या बेसिक रेन सुना है? हाँ सर, एसिडिक रेन। एसिडिक। तो इसका मतलब नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होगी ना। मान लो Yes, एक sir. बच्ची बाहर निकली कि बरसो रे मेघा मेघा बरसो, और उसका सारा मुंह जल गया, क्यों? क्योंकि वो एसिडिक रेन थी, दाने हो गए Yes, उसके sir. मुंह पे। ठीक है, स्पॉट्स बन गए अच्छे अच्छे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सर उसका pH इसका मतलब 5.6 से कम है ना? हाँ, 6 से कम है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा घर इंडस्ट्रियल एरिया में, मान लो तुम कानपुर गए, कानपुर में आपका स्वागत है, तो कानपुर का स्वागत ही बहुत सारी इंडस्ट्री से होता है। राइट और लेफ्ट साइड में बहुत सारी इंडस्ट्री है। ठीक है, वहां पे एक लड़की जा रही थी, तो एकदम से बारिश आ गई, तो वो लड़की बाहर निकली और अपनी गाड़ी के आगे गोल गोल घूम रही है एकदम धीरे स्लो मोशन में, कह रही कि आज बहुत दिनों बाद बरसात हुई है। तो फाइनली बरसात तो हुई, लेकिन साथ में बस हो गया अच्छा खासा सारा मेकअप का काम हो गया। मेकअप का तो हो ही गया, नेचुरल ब्यूटी भी चली गई। ठीक है, तो घर वाले तो पहचान नहीं पाए, वो बहुत सालों बाद घर जा रही थी, तुम कह रही कौन हो तुम, तो फिर उसने, फिर बाद में रोई धोई तो समझ में आया भी तो हमारी बेटी है। चलो ये सब छोड़ो, तो टॉपिक पे आते हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से हमारे पास ये ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों में ही मेटल्स है। फर्क कितना है कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ग्रुप नंबर 2 के अंदर वो
दो दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर तो लूज तो दोनों ही कर रहे हैं, लूज तो दोनों ही कर रहे हैं, तो दोनों ही तो मेटल हुए, राइट? यस सर। तो हमारे Yes, पास sir. दोनों ही मेटल है। अच्छा कभी कभी देखो ये आता है क्वेश्चन इसके अंदर कि अगर हम ग्रुप के नीचे जाएंगे, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, तो जो साइज होता है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा। ऊपर ऐसा था एक शेल, फिर 2 शेल हो गई थी, याद आया? फिर मेरे पास ये 3 शेल हो गई थी, फिर इस तरीके से 4 शेल हो गई थी, यस और नो? यस ऐसे सर। नीचे नीचे आते आते शेल बढ़ती जा रही है, तो शेल बढ़ती जाएगी तो एटॉमिक साइज जो है, तो साइज एटॉमिक मतलब जो इसका पूरा पूरा रेडियस होगा वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका एटॉमिक साइज ग्रुप में आने से बढ़ जाता है, ठीक है? अब अरे ये कौन घूम रहा है बाहर? ये गांव में कौन चल रहा है? मुझे तो ऐसी आवाज आ रही है जैसे वो ट्रक की आवाज आती है। ट्रक का हॉर्न बज रहा है। हाँ, ये कौन है जो ट्रक के अंदर क्लास ले रहा है? अरे वाह, गाँव जा रहा है क्या कोई? अरे शर्माओ मत, अच्छी बात है ये तो। ठीक है, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। चेरी काउंटी में आया होगा ट्रक। अब हमारे पास क्या है, मान लो ये पीरियड है, तो पीरियड, अब बताओ पीरियड के अंदर जाने से साइज वही रहता होगा, कम होता होगा या ज्यादा? क्या लगता है? पीरियड अगर मतलब बढ़ रहा है तो साइज ज्यादा ही होगा ना, और पीरियड घट रहा है तो रेडियस का साइज कम होगा। अच्छा, सुनने में तो ऐसे ही लगता सर है। सेम ही रहेगा साइज हाँ। अगर। सेम ही रहेगा सर। क्यों क्यों सेम? रेडियस बोल रहे हो ना। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि शेल, सर क्योंकि शेल सेम रहेंगे। हाँ क्योंकि शेल नहीं बढ़ रही है, क्योंकि शेल तो ग्रुप में नीचे आने से बढ़ रही है। सेम और एक पीरियड, जैसे मान लो ये एक पीरियड है, ये वाला एक पूरा पीरियड है मान लो, तो इस पीरियड के अंदर शेल तो यही रहेंगी ना, तीन शेल रहेंगी पूरे के अंदर, तो तीन Yes, की sir. 3 शेल रहेंगी, तो फिर साइज तो सेम रहना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, शेल सेम नहीं रहती है, बल्कि शेल कम हो जाती है। आप नहीं पूछोगे क्यों भाइयों बहनों? तो ये क्यों? कम इसलिए हो जाती है, सारे बच्चे ध्यान सुनना। मान लो देखो, अब तुम ऐसे करके जा रहे हो पीरियड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे होंगे, यस और नो? तुम पूरी टेबल Yes, पढ़ते हो, sir. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जा रहे हैं। Yes, sir. अब अच्छा, तो ये जो शेल है इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर 6 आ गए। इसका मतलब पीरियड में जाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, अब बीच में न्यूक्लियस भी तो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, Yes, sir. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। Yes, sir. तो जब तुम यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, फिर जब अगला वाला आएगा तो वहां पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन की अट्रैक्शन है, भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना एक, फिर दोबारा Yes, से sir. 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन की अट्रैक्शन है, करते करते बताओ 8 इलेक्ट्रॉन तक की अट्रैक्शन आ जाएगी लास्ट तक। Yes, sir. तो अट्रैक्शन होने से नजदीकियां बढ़ती हैं या दूरियां बढ़ती हैं? मतलब ये क्लोज आएंगे या फार जाएंगे? हाँ, तो नजदीकियां बढ़ती हैं, ठीक है? तो इसके, तो इसीलिए जो शेल होती है वो पास आ जाएगी, ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों को? Yes. मुझे लग रहा है तो Yes, sir. कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा होगा कुछ बच्चों को, तो वेरी गुड। ये सक्षम, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन, जैसे मकड़ी का जाला है मान लो, वो देखा स्पाइडरमैन जैसे कहते हैं इस तरीके से यहाँ से Yes. कुछ निकलता है, तो मान लो एक मकड़ी का जाला, फिर एक और मकड़ी का जाला, एक स्पाइडरमैन ने एक ही मकड़ी का जाला बनाया और एक स्पाइडरमैन ने 8 मकड़ी के जाले बनाए, तो बताना ज्यादा पास वो क्या किस में खींचेगा, एक मकड़ी के जाले से या 8 मकड़ी के जाले से? 8 से। 8 से ना। वो देखा है वाला जो पार्ट आया था स्पाइडरमैन का, जब ट्रेन चल रही होती है बहुत हाई स्पीड में, जिसके हाथ होते हैं पीछे पीछे ऐसे, हाँ देखा ठीक है? तो वो एकदम से रोकने वाला होता है, लेकिन वो बेचारा कर नहीं पाता क्योंकि उसने एक ही रस्सी होती है। फिर वो क्या करता है, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, मैं जानता हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं आता, तुम वही देखो, ये पवित्र नहीं रिश्ता, ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चों ने वो कौन देखा, आपको तो सब याद रहता है। ये पवित्र रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कौन सा पवित्र रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सॉरी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है? हाँ, स्पाइडरमैन की कौन सी वाली? सेकंड पार्ट, ठीक है? तो जब उसको ट्रेन रोकनी होती है तो वो कम से कम 7-8 रस्सी फेंकता है और अपने हाथ से खींचते हैं और ऐसे ऐसे करके एकदम उसकी बॉडी एकदम टूट जाती है, ठीक है? देखा होगा वाला सीन, स्ट्रेच होती है ना बॉडी। मैं मुझे लगता है सर डिसअपॉइंट हो गए।
मुझे सर लगता देखा है है, आप बोलिए। 2-3 देखा बच्चों तो ऐसे कुछ ठीक है, है। बस 2-3 बच्चे हैं जो थोड़े मॉडर्न बच्चे हैं, बाकी सब बच्चों बस वही देखते हैं, नदिया के पार, देश नदिया क्रांति। सर लेकिन मूवी अच्छी है नदिया के पार, ऐसे मत बोलो। हाँ हाँ अच्छी मूवी है, लेकिन तुम्हारे लोगों के टाइप की आई नो दैट, मैं तो बस एक ही नहीं बार सर देखी थी। ऐसी बात नहीं, 90s की देखो मूवी अच्छी आस्था होती तो रोज देखती, आस्था तो रोज देखती है, क्या है भैया वहां पे चल रहे हो नदी पार, सच बताओ। झूठ मत बोलो आस्था। की है राम लखन। सर हाँ आपने आस्था सच से बताओ, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम तो कह सर रही आप सच बताओ, आप अपनी बात कर रहे हो ना। थी। बस चुप रहा, बस ठीक है, हो गया बस, ठीक है, अब क्या बोल रहे हो, अब तो रात गई बात गई। चलो ठीक है ठीक है। तो देखो अब हमारे पास, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एक सेकेंड। तो बस मेन कहने का मतलब ये है हमारे पास कि अगर अगर ज्यादा अट्रैक्शन लगेंगे, ज्यादा रस्सियों वाला लगेगा, तो ऑफ कोर्स वो अट्रैक्शन की वजह से पास आ जाता है शेल। तो जो शेल पास आ जाएगा तो साइज एटम का छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? छोटा हो जाएगा। छोटा हो ऑफ जाएगा। कोर्स छोटा हो जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा ठीक है, तो वैसे मुझे दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर फन मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? तो पहली बात, एक चीज साथ समझ में आ गई हमें, क्या कि ग्रुप के लिए अगर हम नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बोलो, बढ़ता है, और अगर बढ़ता है। पीरियड के और अगर पीरियड के अंदर सर जाते हैं कम होता जाता है। तो कम हो तो जाता काम हो है। जाता और है। लेकिन रीजन दोनों का सेम है या अलग है? अलग है। अलग है। अलग है। अलग है। ग्रुप में नीचे आने से शेल बढ़ जाती है, इसलिए साइज Shell बढ़ता है, बढ़ता है। और पीरियड में आने से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, Shell- क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ नंबर जाता ऑफ है। अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन, बढ़ जाता है। क्योंकि तो सर नंबर वो ऑफ एक ही ग्रुप में ज्यादा आना चाहेंगे तो फिर वो शेल नंबर कम सर होगा। मतलब पीरियड में शेल उतने ही रहते हैं, अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना। शेल उतने ही रहते हैं, लेकिन उन शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले आते हैं, इसलिए अच्छा। अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है, ठीक है? एक रस्सी से करोगे तो नीचे नहीं खींचेगा, 2 से करोगे ज्यादा खींचेगा, 3 से करोगे ज्यादा खींचेगा। जैसे मकड़ी का हाँ जाला सर देखा वही है, वही। वो ऐसे हाँ हाँ धागे एकदम गोल फैलाता है और उसमें बांध लेता है कस के, ठीक है? तो फिर भी मैं Yes, एक बार, वैसे तो मुझे दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये चीजें हुई होनी चाहिए। तो देख पा रहे हो, ये एक अच्छी सी चीज, रोक नहीं पा रहा, बेचारी की जान निकल गई, ठीक है? ठीक है। तो बेचारा हार गया, ठीक है, इसकी जान निकल गई। वैसे थोड़ा सक्षम ये अब लगा रहा है ये असली कॉन्सेप्ट जिस केस, ठीक है? तो ये था मेन कॉन्सेप्ट कि अगर जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। आज था बाद में जाना, बाद में देखना नदिया के पार्ट, ठीक है? एग्जाम के बाद। बाय बाय, टेक आस्था केयर। मैन। आप भी करना।